आप सभी का यहाँ स्वागत है। आज हम वापस फिर से अशोक कुमार द्विवेदी के साथ जुड़े हैं। अशोक कुमार दी, आपका यहाँ स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी दर्शकों का, श्रोताओं का वंदन, अभिनंदन। आज हमारा विषय है दिव्यांग जनों के शादी विवाह के प्रोत्साहन के लिए कोई योजना सरकार द्वारा लॉन्च की गई है या नहीं। जी बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। दिव्यांगता किसी को हो गई, विकलांगता किसी प्रकार की हो गई तो जल्दी से उसके साथ कोई विवाह ही नहीं करना चाहता। हाँ, बिल्कुल। वो दिव्यांगता किसी भी प्रकार की काहे न हो, चाहे वो मानसिक मंदित हो, चाहे बुद्धिबाधित हो, चाहे अस्थिबाधित हो या दृष्टिबाधित हो, तो उसके लिए चूंकि दिव्यांगजन भी समाज के एक अंग हैं और प्राकृतिक व्यक्ति होने के नाते इनके भी मानवाधिकारों में शामिल है कि यह सामान्य रूप से सम्मानजनक जीवन मानव के रूप में बिता सके। हाँ, बिल्कुल। तो जब भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो उसके प्रकाश में जो RPWD एक्ट 2016 आया हुआ है, सोशल सिक्योरिटी, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सारे जो कानून हैं, सारी योजनाएं हैं, चूंकि दिव्यांगता राज्यों का विषय होता है इसलिए राज्य ऐसे नियम बनाते हैं उनको उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए। तो चूंकि शादी विवाह भी जीवन का एक अंग है, रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन करना, वंश बढ़ाना, RPWD एक्ट में भी इसकी व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन के लिए शादी विवाह प्रोत्साहन योजना बनाई हुई है। पहले भी योजना थी है, लेकिन योगी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने इसमें जो धनराशि थी उसको बढ़ा दिया है। अशोक जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इसके लिए कौन कौन से व्यक्ति पात्र हैं। सामान्य तौर पर लोग दिव्यांगता का अर्थ वही लगाते हैं जो उनको सामने दिखाई पड़ता है। हाँ। जैसे अस्थिबाधित हो गया, हाथ नहीं है, पांव नहीं, आंख नहीं है या कान से नहीं सुनाई पड़ रहा है। लेकिन बहुत सी दिव्यांगता ऐसी होती है ना जो दिखाई नहीं पड़ती है। हाँ, जैसे मेंटल, हाँ, बौद्धिक दिव्यांगता, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, सिकल सेल वगैरह भी होती है। हाँ बिल्कुल, सिकल सेल है, आपका जो हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, तो ये भी उसी में आता है। हाँ। तो इन सभी लोगों को उसमें शामिल किया गया है। दिव्यांग का मतलब दिव्यांग, अगर वो दिव्यांग है यानी जिसके साथ शादी हो रही है यानी युवती, लड़की, वो दिव्यांग है तो भी ये योजना का लाभ पाएगी। और अगर लड़की ठीक ठाक है, शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं है, कोई दिव्यांगता नहीं है, तो अगर लड़का दिव्यांग है तो भी योजना का लाभ उसको मिलेगा। तो दोनों में से अगर कोई भी एक दिव्यांग है तो इस योजना का लाभ मिलेगा उसको। अच्छा, अगर दोनों दिव्यांग हैं तो भी इस योजना का लाभ मिल पाएगा? हाँ, अगर दोनों दिव्यांग हैं तो इस योजना का लाभ बिल्कुल मिलेगा। अगर लड़का दिव्यांग है तो सरकार की ओर से शादी विवाह प्रोत्साहन के लिए 15,000 रुपए दिए जाते हैं। और अगर लड़की दिव्यांग है तो ये धनराशि बढ़कर 20,000 हो जाती है। परंतु अगर लड़का लड़की दोनों दिव्यांग हैं तो यह धनराशि 35,000 हो जाती है। मतलब तब धनराशि बढ़ जाती है। जी। तो इसके लिए कागजात भी होने आवश्यक होंगे उनके लिए? बिल्कुल, कोई भी योजना हो, सरकारी काम में तो जानते ही हैं बिना कागज के कोई काम होता ही नहीं है। फॉर्मेलिटीज, औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी अगर भ्रष्टाचार का शिकार ना हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। और इसीलिए मैं तो बार बार कहता हूं कि दिव्यांगजनों को चाहिए कि अपने सारे कागजात कंप्लीट रखें। जब कागजात कंप्लीट नहीं रहते हैं तभी दिक्कत आती हो, तब फिर ये होता है हमारा काम कैसे होता है, क्योंकि फॉर्मेलिटी है, पूरी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो कागजात चाहिए शादी विवाह के लिए, एक तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक है। हाँ। आधार कार्ड दोनों का चाहिए, संयुक्त फोटो दोनों के चाहिए, बचत खाता जो दोनों के नाम से ज्वाइंट खाता हो, संयुक्त, लड़की और लड़का दोनों के नाम से खाता खुला हुआ होना चाहिए। और साथ ही उस जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए जो अप्लाई कर रहा है। जैसे मान लीजिए अयोध्या के रहने वाले हैं तो लड़का अगर अयोध्या का है तो यहाँ होना चाहिए। साथ में जो कार्ड है शादी का, विवाह प्रमाण पत्र है,
ये सब भी होना जरूरी ये सब भी आवश्यक है। उसका एक प्रोफार्मा होता है, उसको पूरा उसको भरना पड़ता है। पहले तो यह था कि ऑफलाइन चलता था, लेकिन अब ये ऑनलाइन हो गया है। नोटरी एफिडेविट भी इसमें लगती है। जब सारी योजनाओं के बारे में चर्चा कर चुकेंगे उत्तर प्रदेश की, तब उस पर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, ताकि उसमें एक एक पर हम दिखाएंगे कि आपको कैसे क्लिक करना है, कहाँ क्या करना है। बल्कि जो ये छोटा सा मोबाइल है ना, इस छोटे मोबाइल से, एंड्रॉइड मोबाइल से भी लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उनको साइबर कैफे या और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि जो मेरी पेंशन की हम बात कर रहे थे अपने पिछले वीडियो में, वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, इसी मोबाइल से कर सकते हैं अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई अब हो गया है, और इसको भी ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। आवेदन कहाँ करेंगे और किस तरह करेंगे? बिल्कुल, सारी अर्हताएं, सारी योग्यताएं, सारी योजना के जानने के बाद अगर ये सवाल ना पूछा जाए तो मैं समझता हूँ शायद इस बात का, ये चर्चा कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का पोर्टल UPHWD.gov.in, स्क्रीन पर भी आप उसको भी देख सकते हैं। इसी आप पोर्टल पे जाएंगे और आपको यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। सारे कागजात आप रखे रहेंगे एक निश्चित एमबी में, उनको अपलोड करना पड़ेगा। फिर आप पूरा चेक कर लीजिए बड़ी सावधानी के साथ, कि वो सही जांच कर लीजिए कि जो जो आपने उसमें क्रेडेंशियल्स डाले हैं वो सही है क्या। हाँ, एक खास बात जरूर है इसमें, उम्र की बात, क्योंकि बाल विवाह को रोकने के लिए और इसका दुरुपयोग न होने पाए योजना के लिए, इसके लिए सरकार ने एक प्रतिबंध जरूर लगाया है। उम्र की बात यह है कि जब लड़का 18 साल का हो जाए, परंतु उसकी उम्र 45 साल से अधिक ना हो, और अगर लड़की है तो उसकी उम्र 21 वर्ष की हो चुकी हो शादी की तिथि पर, और 45 वर्ष से अधिक की ना हो। यानी लड़की की उम्र 18 से 45 और लड़की की उम्र 21 से 45, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। और जब बात आती है उम्र की, तो उम्र के प्रमाण पत्र के लिए अगर पढ़े लिखे हैं तो अंक प्रमाण पत्र है, और नहीं तो अगर ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो परिवार रजिस्टर की कॉपी वगैरह है। ये आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि उम्र बिना जस्टिफाई हुए इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो एक एक चीज पर बड़ी बारीकी से देखना है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यह महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आपसे अनुरोध है कि जो यहाँ पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोस उनके पास समय पर पहुंच सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।